अगले हैं 38 ललक दास। ललक दास बेनी कवि के भड़ौआ से ये लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं जो अपने शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 और 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है वही इसका भी समझिए, पर इसमें सादगी है और केवल दोहा चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव को इकट्ठे किए हैं। संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए। धरि निज अंक राम को माता, लम्हो मोद लखी मुख ग्रदुगाता, दंत कंद मकुता सम सोहे, बंधु जीव सम जीव विमोहे। किसले सधर अधर छवि छाजे, इंद्र नील समगंड विराजे। सुंदर चिबुक नासिका सोहे, कुमकुम तिलक तिलक चिलक मन मोहे। काम चाप सम भ्रकुट विराजे, अलख कलित मुख अति छवि छाजे। यही विधि सकल राम के अंगा, लखिचु मति जननी सुख संगा। अगले कवि हैं 39 खुमान जी। खुमान ये बंदीजन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता है। अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयाम संवत 1852, लक्ष्य शतक संवत 1855, हनुमान नक्सिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार, नरसिंह चरित संवत 1879, नरसिंह पच्चीसी। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते हैं। नीचे कुछ कवित दिए जाते हैं। आयो इंद्रजीत 10 कंद को निबंध बंद, बोलियो राम बंधु सो प्रबंध कीरवान को है अंशुमाल को है काल विकराल, मेरे सामू है भय न रहे मान महसान को। तो सुकुमार यार लखन कुमार मेरी, मार बेसुमार को सहया घमसान को। वीर न चितया रन मंडल, रितया काल कहर बितया यूं हो जीतया भगवान को। अगला है नवल सिंह कायस्थ। ये झांसी के रहने वाले थे और समथर नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली में हैं। यह अच्छे चित्रकार भी हैं। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं: रास पंचाध्यायी, रामचंद्र विलास, शंका मोचन संवत 1873, जहरीन तरंग 1875, रसिक रंजनी 1877, विज्ञान भास्कर 1878, ब्रजदीपिका 1883, सुकरंभा संवाद 1888,
नाम चिंतामणि 1903, मूल भारत 1912, भारत सावित्री 1912, भारत कवितावली 1913, भाषा सप्तशती 1917, कवि जीवन 1918, आल्हा रामायण 1922, रुक्मणिमंगल 1925, मूल ढोला 1925, रहस लावनी 1926, आध्यात्म नारायण रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह मुखंड, भारत वार्तिक रामायण सुमिरनी, पूर्व श्रृंगारखंड, मिथिलाखंड, दान लोभ संवाद, जन्मखंड। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना में संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्ट में उद्धृत उदाहरणों को देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती हैं। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद नीचे देखिए। अभव अनादि अनंत अपारा, अमन अप्राण अमर अविकारा, अंग अनीह आत्म अविनाशी, अगम अगोचर अविरल वासी, अकथनीय अध्येत आराम, अमल अशेष अकर्म अकामा, सगुण स्वरूप सदा सुषमा निधान मंजु, बुद्धि गुण गुणन अगाध बनपति से, भने नवलेश फैल्यो विशद मही में यस, वर्ण न पावे पार झार फनपति से, जक्त नीज भक्तन के कलुष प्रभंजे रंगे, सुमति बढ़ावे धन धान धनपति से, अवर न दूजो देव सहस प्रसिद्ध यह, सिद्ध बरदेव बरदेन सिद्ध ईश गणपति से। अगले राम सहाय दास, ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भवानी दीन कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सत्सई के अनुकरण पर इन्होंने राम सत्सई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग्वेदिक से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना, इस सत्सई में कहाँ नकल ऊपरी बातों की हो सकती है। हृदय की नहीं, पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर की दो आँखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए श्री राम सत्सई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। इस सत्सई के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, वाणी भूषण, व्रतरंगिणी संवत 1873 और ककहरा। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है और व्रतरंगिणी पिंगल का। ककहरा जयंती की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1760 से 1880 तक माना जा सकता है। नीचे सत्सई के कुछ दोहे उद्धत हैं। गड़े नुकीले लाल नैन रहे दिन रेन, तव नाजुक थोड़ी न क्यों,
गाड़ पड़े मृदुबेनी। भटक न झटपट चटक के, अटक सुनट के संग। लटक पीत पट के निकट, हटकति अटक अनंग। लागे नैना नैन में, कियो कहाँ धोमेन। नहीं लागे नैना रहे, लागे नैना नैन। गुलफनी लागी ज्यों त्यों गयो, करी कही साहस जोर। फिरने फिर्यो मुरवान चिपचपी, चित अति खात मरोर। यों विभाति दसनावली, ललना बदन मंझार। पति को नातो मानिसु, मनु आई उड्डमार। चंद्रशेखर ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की और फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मानसिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ आ गए और जीवन भर पटियाले में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हम्मीर हट बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं: विवेक विलास, रसिक विनोद, हरि भक्ति विलास, नक्शीस, वृंदावन शतक, गुह पंचाशिका, ताजक, ज्योतिष, माधवी वसंत। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कृति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हम्मीर हट ही पर्याप्त है। उत्सव की उमंग की व्यंजना जैसे चलती, स्वाभाविक और जोरदार भाषा में उन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सुदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में ना पड़कर अग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। भाषा पूर्ण, व्यवस्थित, च्युत, संस्कृति आदि दोषों से मुक्त और प्रवाहमयी है। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं ना करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार में भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मांगना, हमीर का उसे अपनी शरण में ले लेने के कारण अपेक्षाकृत इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ी के अनुरूप ही की गई थी। गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चितता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया। करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रतन सेन का गढ़ के भीतर नाच करना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकों का घायल होकर मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन हम्मीर हट में रखा गया है। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हम्मीर देव का यह कह उठना कि हट करी मंडियो युद्ध वृथा ही, केवल उनके तात्कालिक शोक के अधिक की व्यंजना मात्र करता है, उसे वरुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसंग और वीर
व्रती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। एक दृष्टि हम्मीर हट की आवश्यक खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मस्त, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हम्मीर हट में अलाउद्दीन का एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा है अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई। सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृग्या आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन ठीक उसके अनुकूल पदविन्यास है। यह श्रृंगार का प्रसंग है। वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम्मीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिथियों तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, वाक्य ऐसे ही ग्रंथ हैं में शोभा देता है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं। उदय भानु पश्चिम पतच्छ, दिन चंद्र प्रकाशे, उलरी गंग वरु बहे, कामरती प्रतिविनाशे, तजे गिरि अरधंग अचल ध्रुव, आसन चल्ले अचल पवन बरु, होय मेरु मंदर गिरिहल्ले, सुरतर सुखाय लोमस मरे मीर, शंख सब परिहरो, मुख बचन वीर हम्मीर को, बोले ना यह कभू टरो। आलम नेवाज सिरताज पात साहन के, गाज तिदराज कोप नजर तिहारी है, जाके डर डिगत अडोल गढ़ धारी डग, मगत महार ओ डोलती महिसारी है, रंक जसो रहत संस्कित, सुरेश भयो देश देश पति में आतंक अति भारी है। भारी गढ़ धारी सदा जंग की तैयारी, धाक माने ना तिहारी, यह मेरे हट धारी है, भाग मीरे जादे पीरे जादे ओ अमीर जादे, भागे खान जादे प्राण मरत बचाए के, भागे गज बाजी रथ पथ न संभारे पर, गोलन पे गोल सुर सह मिसकाए है, भाग्य सुल्तान जान बचन न जानी बेगी, बलित बितुंड पे बिराज बिल खाए के, जैसे लगे जंगल में ग्रीष्म की आगी, चले भागी मृग महिष बराह बिल लाई के, थोड़ी थोड़ी बेसवारी नवल किशोरी सबे, भोरी भोरी पातन बिहंसी मुकुट मूर्ति, बसन विभूषण विराजित विमल बर मदन मरोरत्नी, तरकी तन तोरती, प्यारे पात साह के परम अनुराग रंगी, चाय भरी चायल चपल द्रग चोरती, काम अबलासी काम धर की कलासी, चारु चंपत लतासी, चपलाती चित्त चोरती। 43 बाबा दीनदयाल गिरी। बाबा दीनदयाल गिरी ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गायघाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तब इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप चल बसे। महंत कुशागिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषता गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशागिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई, तब ये देहली विनायक के पास मठोली
गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि में नहीं। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली और सरलता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़ी कवियों की है। कहीं कहीं पर पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्ति इतनी मर्मस्पर्शी हुई है। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इनके अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अन्योक्तियाँ कही है। अध्यात्म पक्ष में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी है। बाबा जी को ऐसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपने भावुकता हमारे सामने रखते हैं, इसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया। अन्योक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद आए हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र आदि से मुक्त हैं। यद्यपि अनुराग अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ श्लेष यमक अंतर्लापित सब कुछ मौजूद है। सारांश यह है कि एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है: अन्योक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1988, वैराग्य दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी संवत 1879। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवियों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। के तो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पखान। यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटिया के शीस बीस बहु बाकी टाकी। बरने दीन दयाल चंद तुम ही चित्त चेतो, क्रूर न कोमल हो ही कला जो बीजे के तो। बरखे कहाँ पयोद इन मानी मोद मन माही, यह तो उसर भूमि है अंकुर जमी है नाही। अंकुर जमी है नाही, बरसत जो जल दे है, गरजे तरजे कहाँ वृथा तेरो समझे हैं। बरने दीन दयाल ना, ठोर कुठोर ही परखे, नाहक गाहक बिना बलाहक कहाँ तू बरसे। चल चकई ते ही सर्विसे,
यह नहीं रेन बिछोह, रहत एक रस दिवस ही, सहज हंस संदोह, हृदय हंस संदोह कोह, अरुद्रोह न जाको, भोगत सुख अम्बोह, मोह दुख होय न ताको, बरने दीन दयाल भाग बिन जाई न सकई, पिय मिलाप नित रहे ताहि सर तू चल चकई, कोमल मनोहर मधुर सर सुरताल सने, नुपुर निनादनी सो कौन दिन बोली है, नी के मन ही के वृंद वृंदन सुमोतिन को, गही के कृपा की अब चोचन सो तोली है, नेम धरी छेम सो प्रमुद हो ये दीन घाल, प्रेम कोक नद बीच कब छो कलोली है, चरण तिहारे जदुवंश राजहंस कब, मेरे मन मानस में मंद मंद डोली है, चरण कमल राजे मंजू मंजीर बाजे, गमन लखी लजावे हंस नाही पावे, सुखद कदम छाही क्रीड़ते कुंज माही, लखी लखी हरि शोभा चित्त का को न लोभा, बहु क्षुद्रन के मिलन ते हानि बलि की नाही, जूथ जम्बू कन ते नहीं के हरि कहूँ न सिजाही, पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, सुखी रमत सुख बन विषय कनक पिंजरे दीन। पजनेस ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृतांत प्राप्त नहीं। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकर कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती हैं और लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुप्रिया और नक्सिक नाम की इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारत जीवन प्रेस से इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित्व सवैयाँ हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों और टा ठा डा का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की प्रवाह कम करते थे, पर इनका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रासयुक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्व अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि ये इन्होंने कोई नक्सिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए। छहरे छबीली छटा छूटी छती मंडल पे, उमग उजरु महा ओज उज बकसी, कवि पज ने सिकंज मंजुल मुखी के गात, उपमाधिकाति कले कुंदन तबकसी, फैली दीप 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 दीपति दीपति जाकी, दीप मालिका की रही दीपति दबकसी, परत न ताब लखी मुख महताब, जब निकसी सिताब आप ताब की भपकसी। पजनेस तस दुखता बिस्मिल जुल्फे, फुरकत न कबूल कस महबूब चुना मद मस्त सनम, अज दस्त अला बल जुल्फ बसे, मजमुए न काफ सिकाफ रुए, सम क्या मत चश्म से कुबर से, मिजिगा सुरमत हरीर दुता नुकते, बिन बेकिन ते किन से। गिरिधर दास
ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरधर दास, गिरधर, गिरिधारण रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद्र जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष छोड़कर ही परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाला मित्र 1 लाख रुपए तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरत्न दास जी ने, जिन्होंने अपने देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं: जरासन वध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार, भाषा व्याकरण, पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नरसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित्र 4701 पदों में, बुद्ध कथामृत, कल्की कथामृत, नहुस नाटक, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित्र का 2 चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ, एकादशी महात्म्य, इसके अतिरिक्त भारतेंदु के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण 7 कांड, पदानुवाद, छंदारणव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक वार्ता, संस्कृत, ककारादि, सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश दलकमल, कीर्तन, संकर्षाष्टक, धनुजारी स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालिय कालाष्टक। इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की है। गर्ग संहिता और भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पदों में की है, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासन वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णने, यमक और अनुप्रास आदि से इनकी लदी हुई है कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासन वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासन वध अपूर्ण हो केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई है उनमें यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक है। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्ष की आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तक लिख डालना पद रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। जरासन वध। चलियो दरद जेहि फरद रचो विधि मित्र दरद हर, सरद सरोरुह बदन जाच कन बरद मरद बर, लसत सिंह सम दुरद नरद दिसी दुरद अरद कर, निरखी होते अरि सरद हरद समजरद कांति धर।
कर करत करद करत बेपरद, जब गरद मिलत बप गाज को। रन जुआ नरद विष त्रस लस्यो करद मगध महाराज को। सबके 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 हित के गज सोते शोभा पार हैं। जब सेलन 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 ही फिरे, सेलन सेल ही शीस प्रहार है। गिरि धारन धारन सो पद कंच ले धारन, ले वसुधारन फार है। हरि बारन 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 पे सुर वारन 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 है। भरत भूषण से असंगति, सिंधु जनित गर हर पियो, मरे असुर समुदाय। नैन बान नैनन लग्यो, भयो करे जे धाय। रत्नाकर से जाति विवादियो पितु मातु ने, पावक साखी सबे जग जानी। साहब से गिरिधारन जू, भगवान समान कहे मुनि ज्ञानी। तू जो कहे वहाँ दक्षिण है, तो हमें कहाँ बाम है बाम अजानी। भागत भागन सोपति ऐसो मिले, सब हीन को दक्षिण जो सुखदानी। ग्रीष्म वर्णन से जगह जुड़ाऊ जाम जड़ी है, जवाहिरत जगमत जो ज्योति जाकी जग में जमती है। जामे जदू जानी जान प्यारी, जत रूप ऐसी जग गुम। जग मुख ज्वाल एहि, जौन सी जगती हैं। गिरिधर दास जोर जबर जवानी को है, जहीं जहीं जल जाहूँ जीव में जगती है। जगत के जीवन के जीय को चुराई जोई, जोई जो सीता को जेठ जरनी जरती है। द्विजदेव महाराज मान सिंह ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन बहुत ही मनोहर है। इनके भतीजे भुवनेश जी, श्री त्रिलोकीनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी, वे द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ है। इनके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बतीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है। भाषा की स्वच्छता, अनुप्रास आदि शब्द चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कही नहीं होने दी है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चमक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अवगामी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसायो करे, रचनाच लगाई लतागन तानी बितान सबे विधि चित्त चुरायो करे। द्विज देव तु जो देखी अनोखी प्रभा, अलिचारन कीर्ति गायो करे।
चिरजीवी बसंत सदा द्विज देव प्रसूनन को झरी लायो करे। सुर ही के भार सुधे सबद सुकिरन के मदी मंदिरन त्यागी करे अनत कहूँ न गगन। द्विज देव जो ही मधुभारन अपारन सोने कुझुकी झूमी रहे मोगरे मरुदोन। खोल इन्ने नन निहारो तो निहारो कहाँ सुषमा अभूत छाई रही प्रति भौन भौन। चांदनी के मारन दिखात ऊन्यो सो चांद चंद गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन। बोली हारे को किल बुलाए हारे के किगन सीखे हारी सखी सब जुगति नई नई। दुज देव की सोलाज बेरिन कुसंग इन अंगन हूँ आपने अनिति इत निठई। हाय इन कुंजन में पलटी पधारे रयाम देखन न पाई वह मूर्ति सुधामयी। आवन समय में दुखदाई निभई लाज चलत सके में चल पले दगा दई। आज सुभायन ही गई बाग बिलो की प्रसून की पाती रही पगी। ताही समय तह आए गोपाल तिन्ह लखी और गयो ही ठगी। द्विज देव न जानी पर्यो धो कहाँ ते ही काल परे अशुभा जगी। तू जो सखी कही सखी लोनी स्वरूप सो मो अखियान को लोनी गई लगी। बाके संक हीने राते कंज छवि छीने माते झुकी झुकी झुमी झुमी काहू को कछु गने ना। द्विज देव की सो ऐसी बनक बनाई बहु भांति ने बगारे चित्त चाहन चहु धचेन। पेखी पर प्रात जो पे गाती ने उछाह भरे बार बार ताते तुम्हें बुझती कछुक बेन। एहो ब्रजराज मेरो प्रेम धन लुटीबे को बीरा खास आए कीते आपके अनोखे नेन। भूले भूले भोर बन भाव रे भांगे रे चहूँ फूल फूल किंसुक चके से रही जाए हैं। द्विज देव की सिवा कुजन बिसारी कुर कोकिल कलंकी ठोर ठोर पछताई है। आवत बसंत के न एह जो पे श्याम तो पे बावरी बलाई सो हमारे उपाय हैं। पीह पहिले ही ते हलाहल गंगाए था कला निधि की एको कला चलन न पाई है। गहरी गहरी घन सघन चहु धाव घेरी छहरी छहरी विष भूत बरसावे ना। द्विज देव की सो अब चुक मत दाऊं एरे पात की पपीहा तू पिया की धुन गावे ना। फेरी ऐसो ओसर ना एह तेरे हाथ एरे मटकी मोर शोर तुम मचावे ना। हो तो बिन प्राण चाहत तजोई अब कत नभ चंद तू आकाश चढ़ी धावे ना। कत बंध चंद आकाश चढ़ी धावे ना।